गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमवीलो क्लासेस में। आज मैं आपको ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्ति का दुर्व्यापार, व्यक्ति का दुर्व्यापार, आज मैं इस सेक्शन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल विद इजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि चाहे हमारा पनिशमेंट से क्वेश्चन आए, चाहे हमारा मेंस का क्वेश्चन आए, तो भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो ये जो ऑफेंस है, ये हम आईपीसी में भी पढ़ते हैं, ये हम बीएनएस में भी पढ़ते हैं। अब आईपीसी में पढ़ते थे 370 और बीएनएस में पढ़ते हैं 143। इस सेक्शन को स्टार करके आप लिख लीजिए, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, प्री का भी क्वेश्चन आता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अब देखो, इन्होंने कहा व्यक्ति का दुर्व्यापार। व्यक्ति चाहे यहाँ पे मेल है चाहे यहाँ पे फीमेल है, दोनों ही है। अगर आप किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार, दुर का मतलब होता है बुरा या गलत, व्यापार का मतलब हमें पता है बिजनेस करना। अगर आप किसी व्यक्ति का गलत तरीके से, बुरे तरीके से बिजनेस करते हो, तो वो बीएनएस और आईपीसी दोनों में पनिशेबल है। अब ये जो व्यक्ति का दुर्व्यापार है, ये किन किन तरीकों से हो सकता है? देखो, व्यक्ति का दुर्व्यापार किया जाता है तो मेन पर्पस है शोषण करना, मेन पर्पस है शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन करना। अब देखो, शोषण का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ ऐसा कोई काम करते हो। क्या कहा? इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का अपने लाभ के लिए गलत तरीके से यूज करना शोषण कहलाता है। अब आप गलत तरीके से यूज किन किन तरीकों से कर सकते हो? तो देखो, धमकियों का प्रयोग करके, धमकियों का यूज करके कर सकते हो, या फिर बल का प्रयोग करके कर सकते हो, या फिर अपहरण करके कर सकते हो, या फिर कपट के तरीके से कर सकते हो, या फिर शक्तियों का दुरुपयोग करके कर सकते हो, और लास्ट कहता है उत्प्रेरणा द्वारा। लास्ट कहता है दुरुपयोग करके और लास्ट कहता है उत्प्रेरणा द्वारा। अगर आप किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन किन किन तरीकों से कर रहे हो? या तो आप उसको धमकी देके वो काम करवा रहे हो, या फिर आप बल का प्रयोग करके कर रहे हो, अपहरण करके कर रहे हो, कपट से कर रहे हो, शक्तियों का मिसयूज करके, या फिर उत्प्रेरणा मतलब उसको इंड्यूस करके, उसको बार बार फोर्स करके आप उससे कोई काम करा रहे हो, और ये सब करके आप उसे क्या कर रहे हो? भर्ती कर रहे हो, आप उसका ट्रांसफर कर रहे हो, आप उसको ऐसी जगह पे आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो। तो आपने क्या किया है? दुर्व्यापार का अपराध किया है। आपने क्या किया है? दुर्व्यापार का अपराध किया है। अब इसी सेक्शन में हमें इसकी पनिशमेंट, सबसेक्शन 1 की पनिशमेंट बताइए, सबसेक्शन 2 में फिर हमें कहा जाता है कि अगर आप बालक का दुर्व्यापार करोगे तो भी इसी सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी, क्लोज चेंज हो जाएगा। अगर आप एक से अधिक बालक का ट्रैफिकिंग करोगे तो आपको अलग पनिशमेंट मिलेगी। आप एक से अधिक व्यक्तियों की ट्रैफिकिंग करोगे तो अलग पनिशमेंट मिलेगी। अलग अलग अवसरों पे करोगे तो अलग पनिशमेंट होगी। इवन अगर ये काम कोई पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई पुलिस ऑफिसर करता है तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 143 के सबसे लास्ट क्लोज में। ठीक है, तो ये सेक्शन हमें यहाँ पे बताता है कि चाहे आप बालक का दुर्व्यापार करो, चाहे आप व्यक्ति का करो, एक से अधिक व्यक्ति का करो, एक से अधिक बालक का करो, उनके अलग अलग अवसरों पे करो, या पब्लिक सर्वेंट करे, तो उनको इस सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो, यहाँ पर तो हमें सिंपल का है कि शोषण करने पर, यहाँ पे इंटेंशन क्या है? शोषण करना। जबकि आप सेक्शन 144 में जाओगे तो 144 में आपका इंटेंशन क्या है? सेक्सुअल इंटेंशन है, लैंगिक इंटेंशन है आपका, कि आप किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार इसलिए कर सकते हो ताकि आप उससे सेक्सुअली काम करवा सको, सेक्सुअली उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सको, लैंगिक उसका शोषण कर सको, तो पनिशमेंट जाएगी 144। अगर आप किसी व्यक्ति का करते हो तो किसी व्यक्ति का सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन करते हो, ट्रैफिकिंग करते हो, तो 144। अगर आप किसी बालक का सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन करोगे, ट्रैफिकिंग करोगे, तो भी सेक्शन 144 में पनिशमेंट मिलेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
143 में सिंपल ट्रैफिकिंग की जा रही है, 144 में सेक्सुअल तरीके से ट्रैफिकिंग की जा रही है। दोनों को मिला के हमारा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, दोनों को मिला के हमारा डायरेक्ट मीन्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखो, अगर आप एमडी लॉ क्लासेस को पहली बार देख रहे हो, आज ये लेक्चर आपने एमडी लॉ क्लासेस पे फर्स्ट टाइम देखा है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अपने एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 399 का एक जुडिशरी बैच स्टार्ट हो रहा है। देखो, जुडिशरी बैच जो है उसका नाम है न्याय यात्रा बैच। न्याय यात्रा बैच में हम आपको 20+ सब्जेक्ट करवाने वाले हैं, जिसमें डेली मंडे टू फ्राइडे आपका एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट की क्लास चलने वाली है। मेजर हमारा बीएनएस चलने वाला है और माइनर हमारा पोक्सो चलने वाला है, ठीक है। इस 399 के न्याय यात्रा बैच को आप एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जहां सब्सक्राइब करना होता है वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन होता है, ज्वाइन करने के बाद आप इस मेंबरशिप को स्टार्ट कर सकते हो। प्लस एक अपनी, जैसे ही आप इस ज्वाइन को क्लिक करोगे, एक 59 रुपीज की मेंबरशिप और ओपन हो जाएगी। इस 59 रुपीज की मेंबरशिप के भी अपने अलग फायदे हैं। वहां पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट करवाया हुआ है, सीपीसी वहां चल रहा है, बीएनएस के एमसीक्यूज वहां हो चुके हैं, उसके अलावा कुछ मेंस के आंसर राइटिंग के लेक्चर भी वहां पर है। अगर आप इस 399 की मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो तो 59 का एक्सेस आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। जो 59 का है वो वहां पे 399 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो इस मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो। अपने यूट्यूब के जो लेक्चर आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एक मेंबरशिप का लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करके आप अपनी मेंबरशिप स्टार्ट कर सकते हो और वहां पर हमारे डिटेल्स, इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। क्लासेस समझ आई है तो उसके लिए क्लास को जरूर लाइक कर देना। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।